जी नमस्कार। नरेंद्र मोदी की एक पत्नी है, जसोदा बहन, जो गुजरात के महसाना जिले के एक गांव में रहती हैं। पहले तो किसी को मालूम नहीं था। नरेंद्र मोदी भी अपने जब चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन भरते थे तो उसमें उनका नाम नहीं लिखते थे। लेकिन जब ये बात उजागर हो गई कि उनकी शादी हुई है, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया शादी के तुरंत बाद ही, तो अब वो उनका नाम अपने नामांकन पत्र में लिखते हैं। पत्नी का नाम जसोदा बहन, लेकिन पत्नी का बैंक अकाउंट और अन्य जानकारी के बारे में वो लिखते हैं कि उन्हें मालूम नहीं। अब आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी पत्नी का के बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं है। जसोदा बहन ने जब पासपोर्ट बनाने के लिए एक आवेदन दिया गुजरात के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में, तो वहाँ के पासपोर्ट अधिकारी ने उनसे पूछा कि आप अपने पति का नाम नरेंद्र मोदी लिख रही हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिख रही हैं, क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि आपकी शादी हुई है? और वहीं पे गुजरात सरकार ने प्रोटोकॉल के तहत जसोदा बहन को पुलिस सुरक्षा प्रदान की हुई है। तो भाई, एक साधारण प्राथमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त एक महिला को आपने सुरक्षा क्यों प्रदान की है, अगर वो प्रधानमंत्री की पत्नी नहीं है तो? और पासपोर्ट अधिकारी उनसे पूछता है कि आप अपनी शादी का प्रमाण दीजिए। अब मजेदार बात यह है कि उनका पासपोर्ट का आवेदन खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी शादी का कोई प्रमाण नहीं दे पाती है। और नरेंद्र मोदी जब अपनी पत्नी का नाम जसोदा बहन लिखते हैं, तो क्या उनसे कोई पूछता है कि आपके पास कोई प्रमाण है कि आपकी शादी जसोदा बहन से हुई? और उनका नामांकन पत्र क्यों नहीं खारिज होता? ये एक बड़ा सवाल है। इस पे विचार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।